अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल नए और आसान तरीके के साथ सरसों का साग और मटर की रेसिपी। अगर आप इसको एक दफ़ा बना के खा लेंगे ना तो इंशाल्लाह आपके घर वाले फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी होने वाली है। तो चलें जी देख लेते हैं कि आज हम सरसों का साग और मटर की रेसिपी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने साग ले लिया है। साग काटने का भी एक तरीका होता है। ये देखिए इस तरीके से जितने भी सख्त वाले लंबे पत्ते हैं उनको हमने निकाल देना है और जो नरम पत्ते हैं उनको हमने रहने देना है। साग के ऊपर ये इसकी डंडी होती है, इसके ऊपर एक सख्त सी लेयर होती है जो तय होती है, उसको हमने निकाल देना है। इसके निकालने से ये फ़ायदा होता है कि जो साग होता है वो एकदम स्मूथ और क्रीमी सा बन के तैयार होता है। अगर ये वाली ऊपर तह रह जाए ना तो ये गलने में भी टाइम लेता है और साग के अंदर इसकी वो धागे की तरह नज़र आते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने जो सारा साग है उसको हमने साफ़ कर लिया और इसको हमने अब बारीक काट लेना है। बारीक काटने से ये फ़ायदा होता है कि जो साग है वो बहुत जल्दी गल जाता है। साग को हमने अच्छी तरह धो लिया क्योंकि साग में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो सॉरी, यहाँ पर हमारी जो लाइट है वो चली गई है। तो अभी मैंने जो मोबाइल की लाइट होती है उसको ऑन किया है। तो ये देखें जितनी अच्छी तरह पानी बॉयल होगा उसके अंदर आप डालेंगे साग तो जो साग है उसका कलर ख़राब नहीं होगा, एकदम ग्रीन बन के ये तैयार होगा। तो अच्छी तरह जो है इसको हमने मिक्स कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। तो चलें जी अब दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो जब ये साग अच्छी तरह बॉयल हो जाएगा, इसका हमने ज़्यादा पानी लिया है, एक पानी हमने निकाल देना है, थोड़ा सा पानी हमने रहने देना है, उसी में सारे साग को हमने खुश्क कर लेना है। खुश्क कर लेने के बाद इसको हमने अच्छी तरह कूट लेना है। आप वुड मैशर की मदद से भी इसको कूट सकते हैं और आप इसको कुंडी डंडे के अंदर भी कूट सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक मज़ेदार सा मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बर्तन लिया, बर्तन में हमने हिसाब के मुताबिक जो ऑयल है वो डाल देना है। कुछ लोग जो है वो ऑयल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं सालन में कुछ कम, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आपने अपने हिसाब के मुताबिक जो ऑयल है वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून भरकर फ्रेश वाला अदरक लहसुन ले लिया है और साथ में हमने 2 हरी मिर्ची इस तरह बारीक काट के वो डाल देनी है। अच्छी तरह 2 मिनट तक हमने इनको फ्राई कर लेना है ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चा पाना है वो ख़त्म हो जाए और जो मिर्ची हैं उनका भी एक गोल्डन सा कलर आ जाए। तो चलें जी, यहाँ पर हमने 2 बड़ी साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, उनका हमने छिलका रिमूव करके अच्छी तरह उनका पेस्ट बना लिया है। आप कोशिश करें जब भी आपने इस तरह का साग बनाना है तो जो टमाटर है उसका छिलका रिमूव कर दें क्योंकि साग में वो बाद में अच्छा नहीं लगता। पेस्ट होगा एकदम स्मूथ सा हमारा साग बन के तैयार होगा। अच्छी तरह हमने इसको फ्राई कर लेना है टमाटर को भी, क्योंकि टमाटर के अंदर पानी होता है ना। तो इसके बाद हम जो है दूसरे मसाले ऐड करेंगे। 2 मिनट फ्राई कर लेने के बाद यहाँ पर हमने मटर ले लिए हैं। ये देखें ये आधा कप मटर का है, मैंने इनको पहले से बॉईल कर लिया है। जब भी आपने सरसों का साग और मटर बनाना है तो पहले से आपने मटरों को बॉईल कर लेना है। इससे ये होता है कि मटर गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं तो फिर वो जो साग है उसके अंदर सख्त होते हैं, इसलिए इनको पहले आपने बॉईल कर लेना है, अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। ये देखें मैंने इनको अच्छी तरह फ्राई किया ताकि इनमें जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी इसमें से कसर रह गई है वो अच्छी तरह गल जाएँ। तो यहाँ पर हमने इनको 5 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। ये देखें मैं आपको दिखा भी रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमने ले लेने हैं मसाले। मसालों में हमने लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून भरकर, क्योंकि थोड़ा सा जो साग होता है उसका चटपटा सा ही टेस्ट हो तो अच्छा लगता है। हल्दी है 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे और साथ में हमने धनिया ऐड कर देना है। तमाम मसाले हमने ऐड किए। आपने अपने हिसाब के मुताबिक मसाले ऐड कर लेने हैं। अच्छी तरह मिक्सिंग इनकी करनी है, थोड़ा सा पानी डालना है। जब तक इनमें से ऑयल नहीं ना सेपरेट होता तब तक आपने इस मसाले को अच्छी तरह भून लेना है। तो यहाँ पर जो मसाला है वो अच्छी तरह रेडी हो गया है। तो जो साग है उसको पहले से ही हमने कूट के रख लिया है। मैंने बारीक नहीं इसको मैश किया, थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखा है क्योंकि ये जो साग है थोड़ा मोटा ही अच्छा लगता है। तो साग को हमने मसाले के अंदर डाल देना है और अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो सॉरी फ्रेंड, मैं आपको बताना भूल गई थी क्योंकि जब मैं साग बना रही थी तो हमारी जो लाइट है वो बंद हो गई थी। तो जब मैंने साग को बॉईल किया था तब मैंने साग के अंदर आधा प्याज मैंने डाला था और साथ में मैंने लहसुन साबुत डाल दिया था और साथ हल्दी डाल दी थी। इसलिए जब मैंने मसाला बनाया तो मैंने मसाले में प्याज का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि जो प्याज है फिर वो खड़ी खड़ी इसमें अच्छी नहीं लगती।
तो जब आपने साग को मसाले के अंदर डालना है, अच्छी तरह इसको आपने फ्राई कर लेना है, क्योंकि साग में थोड़ा सा पानी होता है। तो अच्छी तरह मसाले के साथ साग को आपने मिक्स कर लेना है। जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं होता तब तक आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मैंने यहाँ पर 2 जो लेमन है उनका जूस डाल दिया। अगर आपके पास दही है तो आप दही भी डाल सकते हैं। सारे साग को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं होता तब तक हमने इसको अच्छी तरह भून लेना है। जब ये थोड़ा थोड़ा नीचे लगना शुरू हो जाएगा तो इसकी आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो लाइट है वो ऑफ़ है। तो अगर लाइट होती तो मैं इसका आपको कलर दिखाती। एकदम ये इसका जो कलर था वो डार्क ग्रीन था। तो यहाँ पर हमारा जो मसालेदार मज़ेदार सा साग है बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पर इसकी आप लोग देख सकते हैं, इसमें कोई भी चीज़ खड़ी खड़ी नज़र नहीं आ रही। एकदम इसका क्रीमी सा टेक्सचर है और इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। आप इस साग को बाजरे की रोटी के साथ, मकई की रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सुबह के टाइम मक्खन के पराठे के साथ आप खा सकते हैं। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ये मेरी मटर साग की रेसिपी आपको कैसी लगी, और इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना है। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।